नमो हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणो मंगलम कुंदकुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन वच का है। ओम नमः ओम नमः। शरीर मुर्दा है तो शरीर को अपना मानने वाले भी मुर्दा ही समझो। मोह दुख का कारण है तो मोही जीव भी दुख का ही कारण है, दुख को बढ़ाने वाली। वैसे अर्थ करते राग दुख का कारण है, राग तो रागी जीवों से भी सावधान रहो, दुख बढ़ेगा रागी जीवों की संगति से। राग दुख का कारण है तो राग बढ़ने से दुख बढ़ेगा, रागी जीवों की संगति में राग बढ़ेगा। एक सद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है, अशुद्ध निश्चय न्याय भी कह देते हैं, और एक असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन। निश्चय कारण एक होता है, व्यवहार कारण अनेक होते हैं। एक कार्य में अनेक कारण, उन अनेक कारणों में से जिन कारणों में जीव का पुरुषार्थ चले उन कार्यों को करे, उसका तो उद्यम करे। अबुद्धि पूर्वक के कार्य स्वयं मिले तब कार्य की सिद्धि होती है। ऐसे ही यहाँ समझ लेना चाहिए। माने बुद्धि पूर्वक मोहियों की संगति को छोड़े, ज्ञानाभ्यास करे तो मोह का अभाव, और मोहियों की संगति में शुष्कता से शास्त्र पढ़ता रहे तो अभी मोह का भाव नहीं होता। चार पानी की बूंदें बरसी, उसके बाद फिर धूप खड़ा, फिर बूंदें आ गई, फिर धूप हो गई। ऐसी वर्षा से खेती कैसे होगी? विषय क्या दवदाह जगज्जन अरंद जावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान। मूसलाधार वर्षा चाहिए। नए पक्षों को सर्वथा ग्रहण नहीं करना, प्रयोजनवश नए पक्ष को ग्रहण करते हैं, लेकिन सर्वथा नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। मोही जीवों की संगति में रहकर के ज्ञानाभ्यास करते हैं, देवी विचारे डूब रहे हैं, करण चरण आलस। और जो मोही जीवों की संगति से तो हटे लेकिन ज्ञानाभ्यास नहीं करते। एक ने ध्यान पकड़ लिया, एक ने पढ़ाई पकड़ ली। न वह ध्यान है न वह पढ़ाई। एक सूत्र है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया, अकेले ज्ञान से भी मुक्ति नहीं और अकेले क्रिया से भी मुक्ति नहीं। ज्ञान क्रिया दोनों से मुक्ति है, परंतु उसका अर्थ कितना उल्टा किया। शुष्क ज्ञान और जड़ की क्रिया, तो और बस मान लिया हम दोनों कर रहे हैं। देखो, ज्ञानाभ्यास भी कर रहे हैं और क्रिया भी कर रहे हैं। पानी छान करके पीते, बिल्कुल ऐसा काम करते, ये करते। माने ये कौन सी क्रियाएं तुमने पकड़ी और कौन सा ज्ञान पकड़ा? ये होश नहीं है। ज्ञान का अर्थ वह आत्मज्ञान लेना चाहिए और क्रिया का अर्थ लेना चाहिए साम्य भाव, स्थिरता, लीनता, मग्नता।
अच्छी नहीं है, कुटिल है। ज्ञान का अर्थ शुष्क ज्ञान नहीं है मुख्य मार्ग में, और क्रिया का अर्थ जड़ की क्रिया नहीं है। अज्ञानी को न क्रिया है न ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। विचार करो भाई, जब शरीर मुर्दा है तो शरीर को अपना मानने वाला जीव भी मुर्दा ही कहा गया। ये सापेक्ष कथन है। लहरें कहाँ होती हैं? ये पानी में। कभी देखी है तुमने लहर पानी में? लहरें पानी के ऊपर होती हैं। कमल कहाँ होते हैं? पानी में। कहाँ होते? पानी में, पानी के ऊपर होते हैं। लेकिन इसका मतलब पत्थर पे होते। कमल जल में नहीं होते तो क्या पत्थर पे होते? तो ये सुन, पात्र ही नहीं है। मोहियों की संगति छोड़ना भी अग्नि में ईंधन न डालने के समान है, और ज्ञानाभ्यास करना ये उसे बुझाने का उपाय है। आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। आलस छोड़ो माने अनुत्साह छोड़ो। आज ये आंखें बंद कैसी हो रही हैं? सजग रहना चाहिए। प्रहरी को सजग रहना चाहिए। अगर प्रहरी जरा सा चुप जाए, ड्राइवर को सजग रहना चाहिए। अब वो अगर जवाब दे, वैसे तो हम देख के चले थे नेगई में तो एक्सीडेंट हो गया, नेगई तो है। दृष्टि हटी, घटना घटी। यहाँ दृष्टि का मतलब यहाँ आंख है, और वहाँ उपयोग जरा सा गया, बस खत्म मामला। कहीं से करो, कुछ मत करो। तो जी बताओ ऐसा प्रचार क्या काम आएगा? कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? बोलो क्या कह रहे हैं इस प्रसंग में? दर्शाऊं तो करना प्रमाण। क्या कहा? दर्शाऊं तो करना प्रमाण। हम जो कह रहे हैं उसे विचारना टोटमल जी विचार तक है। संसार दुख तुम पे बीतते हैं कि नहीं, सो विचार करके देखो। तुम्हारे उपाय झूठे हैं कि नहीं, सो विचार करके देखो। अगर तुम्हें सही भाषित होता हो कि बात तो सही है, तो फिर हम जो उपाय कहते हैं सो करो। इस उपाय से तुम्हारा कल्याण होगा। टोटमल जी ने इतना कहा, कुंद स्वामी ने इससे ऊपर कहा, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। विचार करो। वैद्य की सुनी अनसुनी करने में बहुत होशियारी लगती है, लेकिन जब बीमारी बढ़ती है तब तकलीफ होती है। अध्यापक की सुनने में बहुत कुछ नहीं, साहब वो बहाने बना कर नहीं पाए, आज लेट हो गए, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जब फिर होते तब रोते। आप तो स्वयं महंत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को देता है, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। और आपको मालूम है मिथ्या तो अन्याय अनीति वाले जीव को सम्यक तो नहीं होता। अनीति वाले जीव को सम्यक तो नहीं होता। तो अनीति लोग व्यवहार में वहां देख रहे हो, यहाँ भी तो अनीति देखो। क्या कहा था? पद विरुद्ध कार्य करना ये अन्याय है, और पर का दोष देखना यह अनीति है। अच्छा आदमी कुछ कहने का मौका नहीं देता, टोकने का मौका ही नहीं देता अपने।
टोकना अगर बुरा लगता है तो टोकने का मौका देना बंद करो। ये टोकने में तुम्हारा दोष है। कोई तुम्हें टोकता है तो ये तुम्हारा दोष समझना, तुम्हारा दोष तो तुम्हारे हित के लिए टोक रहा है। चुस्त बनो, चुस्त बनो। प्राप्त पर्याय में तन्मय माने जो कर रहे भाई में तन्मय हो गए। सफाई कर रहे, बढ़िया सफाई हो गई, बढ़िया सफाई हो गई। अरे वेद ज्ञान करो, ये सफाई यहाँ हो रही है, यहाँ की सफाई भी तो करो कुछ। कितना तुमने मान कर लिया, हमने अच्छी सफाई कर ली, हमने अच्छा काम किया, हम ये कर रहे, करते तो कहाँ से आ गया तुम्हें? आगे का छंद पढ़ते हैं, क्या लिखा पढ़ा होगा। देखो, जिस तत्व की आराधना के लिए, मोक्ष की साधना के लिए जिनेन्द्र भगवान ने, तीर्थंकरों ने सारा वैभव छोड़ा, तुम इतना भी नहीं छोड़ पाओगे। तो भिक्षा भोजी होकर के, मुंडाज को संबोधन किया तो भिक्षा भोजी होकर के, और बस कहाँ अटका है? आकाश से गिरा और खजूर में अटक गया, सागर से तिरा और गोपद में डूब गया। गोपद भी कह देते, गोखुर भी कह देते हैं। हाँ, कोई माने गायों के चलने से मट्टी में जो गड्ढा हो जाते उसको कह देते गोपद। बता वो डूब, उसमें डूबते हैं कोई कि हाँ मक्खी डूब जाती उसमें, मक्खी उसमें भी डूब जाएगी अगर डूबेगी तो। तुमने तो मान शान से परमार्थ से वैसे दिया हो, थूक दिया, उसमें कोई मक्खी लिवड़ा गई तो मर जाएगी, उसकी जान चली जाएगी। इतना चार से परिवर्तन करो। एक आदत मत बनाओ। कल हमने रात को कहा था डर्रा मत बनाओ। कभी कोई जल्दी में सामान रख दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं खिसकाने की आदत पड़ गई, पटकने की आदत पड़ गई। ऐसे ही किया जाता है, ये कोई मार्ग नहीं है भैया। तीर्थंकरों ने कैसा वैभव छोड़ा और तुम पे कुछ नहीं छोड़ो, तुम्हारे क्या है? बस ये विचारने का स्वाध्याय है, पढ़ने का तो कुछ नहीं। पढ़ने में जो है सो लिखा है उस बार पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विचारने का स्वाध्याय, जिसका अनुपरीक्षा स्वाध्याय जितना बलवान है उतना ही समझ लो विशुद्धता को प्राप्त होगा। लेकिन विपरीत चिंतन वाला तो पात्र ही नहीं। सम्यक क्या गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है, ये लिखा है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है, अपने अपने दुर्विकल्पों को थोड़ा ही बारंबार विचार। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को बारंबार विचारने का मतलब क्या है बताओ, थोड़ा सा अर्थ बता दो। ये सब अनित्य है, ये अधर्म है, ये सब आचरण है, ये सब संसार ऐसे ही चलता है, बारंबार विचारता है। कब तक? जब तक वहां से अपनी विरक्ति न हो जाए, हट न जाए। गुरुओं ने इसे अनित्य कहा है, तुम उसे नित्य मान करके बैठे हो। गुरुओं ने उसे पराया कहा, तुम उसे अपना मान करके बैठे हो। आके संयोग संयोग है, साथी नहीं। संयोग को साथी मान लेना भूल है। गुरुओं ने क्या कहा है उसको विचार करो। गुरुओं ने जिसे तुम अच्छा कहा है उसे बुरा विचार कर रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। और गुरुओं ने कहा अच्छा है। योगी तो आत्म आराधना करने के लिए एकांत में बुद्धिपूर्वक जाते, तुम्हें अकेले में डर लगता है, तुम्हें कोई हर समय साथी चाहिए। और जबकि ये कहा संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं,
संसार में अब तुम्हें हर समय साथी चाहिए, साथी होगा ही नहीं कोई। यो कबहू या जीव को साथी सगा न कोई, यो कबहू जो बगल में लेटा है ना वो भी साथी नहीं है। हाँ, जो एक थाली में भोजन कर रहा है, करना नहीं चाहिए एक थाली में भोजन, झूठा सूठा, एक थाली में भोजन करना ज्यादा प्रेम मानते, ये ज्यादा प्रेम का प्रतीक है। वो भी साथी नहीं, अपने अपने मुंह में करेंगे। पुरानी कहावत जानते हो? एक भाई तीर्थ यात्रा को जा रहे थे और भाई बूढ़ी माता जी थी इनकी। इन्होंने कहा भाई हम तो नहीं जा पा रहे, हमें जरा उलझन है, अम्मा को ले जा। हम नहीं ले जा पाए, हम नहीं कर पाए। हम बोली बेटा अपने पांव चलेंगे तो अपने पांव से चलेंगे, संग संग चलने वाले, कदम से कदम मिलाने वाले, करके चलने वाले भी अपने कदमों से चलते हैं कि तुम्हारे कदमों से। संग संग भक्ति बोलने वाले भी अपने मुंह से बोलते हैं कि तुम्हारे मुंह से। संग संग रोटी खाने वाले भी अपने अभिप्राय से खाते हैं, अपने मुंह में खाते हैं, अपने हाथों से खाते हैं कि क्या करते बताओ। हो सकता है रात की अतिरेक में है जब तुम्हारे मुंह में दे दिया, यार एक लड्डू खाओ खाओ, मुंह में दे दिया उसने, लेकिन आखिर मुंह में तुम तो खाओगे, वो थोड़ी खिलाएगा। जब बाहर के कार्य भी एक दूसरे के नहीं करते हैं, जब बाहर के कार्य भी एक दूसरे के नहीं करते हैं तो भीतर का कार्य एक दूसरे का कैसे करेंगे जी बताओ। अशक्य है एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना, अशक्य है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी, माने भला भी बुरा भी, बुरा किया जाना भी अशक्य है और भला किया जाना भी अशक्य है। रखना भी अशक्य है और हटाना भी अशक्य है। बोलना भी अशक्य है और चुप रहना भी अशक्य। चुप ही नहीं रह पाओगे तुम, चुप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जब कसाहट तीव्र होगी तो चुप नहीं रह पाए। निमित्त निमित्त कैसा ही संबंध है। सामने वाले का कर्मोदय होगा तो तुम डांट बजाओगे, क्या करता है। तुम्हारा कर्मोदय उसके द्वारा वो तुम्हारे साथ व्यवहार करा रहा। हम कितनी बार कहते हैं इस बात को, मजाक मत समझना। हम तुम्हारे साथ वही व्यवहार कर पाएंगे जो शायद तुम्हारा उदय होगा। तुम हमारे साथ वही व्यवहार करोगे जैसा हमारा उदय होगा। उदय से ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और तुम भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। कर्तृत्व का अहंकार छोड़ो। अष्टपावड़ में चर्चा आई, ध्यान का पात्र कौन होता है? जो समस्त लोक व्यवहार को और धर्म व्यवहार को भी छोड़ता है, वह ध्यान का पात्र होता है। अब ये तो स्थूल कथन आ गया है, अब इसमें से सूक्ष्म निकालो, व्यवहार में से परमार्थ निकालना सीखो। जिन्होंने इतना वैभव छोड़ा, हम जरा सा वैभव नहीं छोड़ पाते। अब अंतरंग में ले, कितना क्षयोपम ज्ञान था, कितना उस सबको छोड़ा और अपना ज्ञान एक गहरे भाव में केंद्रित किया। बताओ, उन्होंने प्रशस्त राग भी छोड़ा, तुम अप्रशस्त राग नहीं छोड़ पा रहे। उन्होंने भक्ष्य को भी, शुद्ध भोजन भी छोड़ा, तुम अशुद्ध भक्ष्य को नहीं छोड़ पा रहे। आत्मध्यान करोगे, बातें कर तो। उन्होंने शुद्ध भोजन को भी, कैसा शुद्ध भोजन, कितना सुंदर विषय कथन किया है। भक्ति पूर्वक अंजलि पर रखे गए शुद्ध प्रासुक आहार से भी जो उदासीन है, अनाहारी, वे युक्ताहारी साक्षात अनाहारी है। भक्ति पूर्वक अंजलि पर रखे गए, मांग करके मिलने वाले नहीं, बना करके खाने वाले नहीं,
न हमें दियो, ऐसा नहीं। भक्ति पूर्वक अंजलि पर रखे गए शुद्ध आहार से भी जो अपनी शुद्ध स्वभाव की साधना के लिए उदासीन है, उसको भी छोड़ गए। कितने दिन ऐसे होते हैं जब मुनीश्वर आहार के लिए उठते ही नहीं उठते ही नहीं है, और पहले से एग्रीमेंट है नहीं जो हवाई प्रतीक्षा में कोई बैठा रहेगा। ये निमंत्रण न मानने की और अपने अनुदिष्ट आहार करने की एक बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर तुम्हारा निमंत्रण हमने मान लिया और हम बैठे तो तुम हमारे बिना भोजन कैसे करोगे? चलो आप, हम कल ही कह गए थे। और पहले से जब निमंत्रण मान लिया है तो फिर आज ये बना लें, अब हाय अपने मौका है, आज ये बना लीजिए और बना लीजिए और बना लीजिए। अजय, और कभी कभी तो ऐसी उल्टी भाषा होती है, अब जी अपन तो खाते पिए तरह जीव चानों को काम मिलता है। लड़का आया है बाहर से, अब बाहर में छात्रावास में भोजन है, तो माँ आज जाके वो बना गोटगुआ बना रही, जाके फलानी चीज बना रही। अब वहां क्या खाता है, वहां तो दाल रोटी खाए। ऐसे कभी कभी त्यागियों के प्रति ऐसे सोचने लगते। मैंने राख के अतिरिक्त में कोई पता नहीं है, पाप बांध रहे पुण्य बांध रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हमारे मनमानी की बात नहीं है, हमारा ध्यान में उपयोग नहीं रहेगा और शरीर संबंधी विकल्प आएगा तो हम उठेंगे, नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। ये बैठिए, तुम हमारे अधीन मत रहो, हम तुम्हारे अधीन नहीं। महाराज हमने तो इतनी मेहनत से बनाओ और तुम्हें लो ही नहीं, अनुदिष्ट तुमने बनाओ काय को हमारे लिए। ये कोई आगम की विधि ही नहीं है, अपने लिए बनाओ, उसमें से आहार दान के लिए खड़े हो जाओ, आ जाए धन्य भाग्य। उत्तम पाठ नहीं मिले मध्यम पाठ देखो, मध्यम पाठ नहीं मिले जगन पाठ देखो, जगन पाठ नहीं मिले कर्मा दान में करो, दान पूर्वक भोजन करो, बिना दान के भोजन मत करो। यह है चरणान योग। और भेद ज्ञान पूर्वक भोजन करो। अरे भोजन करो नहीं, भोजन से भेद ज्ञान करो। भोजन करो नहीं, भोजन से भेद ज्ञान करो। ये द्रव्यान योग। द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम। न वहां उल्लंघन करो, न बिना दान के भोजन करो, और न भोजन करते में भेद ज्ञान भूलो। तेई भव सागर सो ऊपर हो तेरे जीव, जिनको निवास शादवाद के महल में। ज्ञान पक्ष वाले भी डूब रहे हैं और क्रिया पक्ष वाले भी डूब रहे हैं सर्वथा। तीर्थंकरों ने समस्त वैभव छोड़ा। अब अंतरंग के व्यास को सोचें तो तीर्थंकरों ने कैसे प्रशस्त राग को भी छोड़ा। अच्छा, वैभव में भी देखो तो बाहर में कैसा वैभव था, तुम्हारा तो कछु नहीं है। हम कह रहे आज किसी के घर में किसी की चल जाती हो सबके को, तो बहुत पुण्य समझना, बहुत पुण्य। 4 मानने वाले हैं, 2 नहीं मानने वाले। किसी का लड़का नहीं मानता, किसी की लड़की नहीं मानती, किसी की बहू नहीं मानता, किसी का पति नहीं मानता, किसी के पिता नहीं मानता, किसी का सुर नहीं मानता। माने बहुत मुश्किल है घर में ही चल जाए। एक अज्ञानी के अनेक मत है ना। अरे अपना ही चित्त स्थिर हो जाए, बस ये करें। अपना चित्त कितना डमाडोल है, तो ये करें कि ये करें, क्या करें, चले जाए, क्या बने रहे, अब कहाँ जाए, क्या करें, क्या करें। अरे क्या करें, जो कह रहे सो करो ना, भेद ज्ञान करो, कहीं भी जाओ, आखिर करना तो यही होगा। कभी करो, करना तो यही होगा। उस बाबा जी ने क्या समझाया उस बच्चे को, नदी में गिरने जा रहा है,
स्कूल जाते तो अध्यापक नाराज होते, घर आते तो माँ नाराज होती है, वो पिता नाराज होते, बड़ी आफत है। हमसे पढ़ाई नहीं होती, हम क्या करें? कि बेटा कौन सी में और साथ में मर जाओगे तुम, नदी में डूब करके मर जाओगे, और फिर पढ़ोगे, फिर पैदा होगे तब कहाँ से पढ़ना हो? नर्सरी से फिर पढ़ोगे, क्या फायदा? बोलो, पढ़ने तो फिर ऊपर है हुआ फिर। मतलब क्यों ये बात सोचते हो कि नहीं, जिस कार्य को करना ही है, हम कह रहे नौकरों के भरोसे के बर्तन बासन डरे रहते ना, शाम तक डरे रहेंगे, मकड़ियां करती रहेंगी, गंदगी होती रहेगी बहुत। और जिस दिन अगर ये पता हो कि आज नहीं आएंगे तो देखो फटाफट 12 बजे बन जाए, खत्म हो जाए। इन्हीं बातों से तो हमने सिद्धांत निकाले, स्वाश्रय से पुरुषार्थ होता है, पराश्रय से परमार्थ होता है। उनके भरोसे से तो परमार्थ है। अब 2 बजे इंतजार किया, फिर भेजा कि जाओ देख के आओ लड़के को, माने की आज तबीयत खराब है, ऐसा खबर तो भेजे थे, नहीं हम माई लेते हुए। पराश्रय से परमार्थ, स्वाश्रय से पुरुषार्थ, ये सारी बिंदुओं को लगाना। पराश्रय से संसार, स्वाश्रय से मोक्ष है। अब इसमें जितने भी वाक्य हैं लगा लेना। क्या? पराश्रय से मोह होता है, स्वाश्रय से सम्यक्त होता है। पराश्रय से अभिवृद्धि होती है, स्वाश्रय से व्रत होते हैं। पराश्रय से प्रमाद होता है, स्वाश्रय से पुरुषार्थ होता है। पराश्रय से कषाय होती है, स्वाश्रय से समता होती है। पराश्रय से आर्त और ध्यान होते हैं, स्वाश्रय से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होता है। पराश्रय से फल बोलो दुख होता है, स्वाश्रय से सुख होता है। बस बहुत है स्वाध्याय। कैसा वैभव था, 6 खंड में जिनकी आज्ञा चल रही थी, कोई बात की प्रतिकूलता नहीं थी। 6 खंड में आज्ञा चल रही थी, हाथ जोड़े खड़े थे। कैसा भोजन बनता था, कैसी भोजनशाला, कैसी रसोई और कैसे क्या बोलो, और तो भी उसको छोड़ करके चल दिए। इसी से सिद्धांत आपका व्यवहारिक निकला हुआ है। बोलो, अज्ञानी अनुकूलताओं में भी विरक्त। हाँ, सुन तो रहे हो भाई। अज्ञानी प्रतिकूलताओं में भी विरक्त नहीं होता, भयभीत तो होता है, दुखी होता है, रोता है, लेकिन विरक्त नहीं होता। 4 दत्त रो रहा है लेकिन विरक्त नहीं हो रहा। इसलिए हम कहते हैं ग्लानि भी इतनी अच्छी नहीं है कि उसी में डूब जा। अगर कोई दोष बन गया है, बड़े से बड़ा भी दोष है, तो प्रायश्चित करो भाई। परिहार नाम का स्वाध्याय है, पुनः स्थापना नाम की स्वाध्याय। घबराते क्यों? माने बिल्कुल भी छूट गया है कोई नियम तो फिर दोबारा धारण करो, ये नहीं है कि अब क्या करें, अब क्या करें। अरे क्या करें, फिर करो। चीटी गिरती है फिर चढ़ती है, गिरती है फिर चढ़ती है, परिणाम जितने गिर गए तो वहीं से फिर चालू करो। ये मत सोचो अब हम नहीं उठ पाएंगे। क्यों नहीं उठ पाएंगे? उठ सकते हैं। क्यों? बोलो, आत्मा इन क्षणिक पर्यायों से कथनचित भिन्न है, अप्रभावित है। तेरी शक्ति कहीं चली नहीं गई है, शक्ति भूल गया है। तेरी प्रभुता कहीं चली नहीं गई है, प्रभुता भूल गया है। बस केवल हम नहीं रह पाए अकेले, बिना रोटी के नहीं रह पाए भैया। सब रहोगे, सब रहोगे आत्मा के लिए। एक बार आत्मा को देखो तो सही। और वैसे मजबूरी में कितने बार अकेले रहोगे, कितनी बार बिना रोटी के रहे, कितनी बार जाई जन्म में देख लो बिना रोटी के कितनी बार रहे। बीमार हो गए, महीनों महीनों रोटी नहीं मिली, कहीं बाहर फंस गए, महीनों रोटी नहीं है, 3-3 बजे तक व्यापार में उलझ गए, रोटी नहीं है। काय को रहेगा, मर गए। बताओ
रहेगा नहीं रहे। अब जो है वो उपयोग बदल गया है, इसलिए हमने आपको एक बात कही थी, याद है कि नहीं? क्या कुछ भी मत बदलो, केवल उपयोग बदलो। जो कुछ जहाँ वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले, बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पाँव में, बेड़ियां मत डालो, मने कर्म बंद मत करो। महाकंजूस महादानी हो सकता है, और राग की जैसे लगता ये जीजा का दीक्षा लेंगे, और नहीं तुमने हमारे मन की बात कह दी। वो सारा क्या सोच रहा है जिनको एक 4-6 दिन के लिए छूटो नहीं याद, 4-6 दिन का छूटना नहीं बन रहा है इनका, संग चल रहे जी का दीक्षा लेंगे, लेकिन संग चलने वाला राग अलग है और वो व्यक्ति अलग है, वो जीव अलग है। बोलो दीक्षा ली कि नहीं ली? ये कह के सगाई करा रहे जी गज कुमार का दीक्षा लेंगे, लेकिन ली कि नहीं ली? और उनने का अभिमान से कह दिया था, कन्याओं ने कह दिया विवाह कर लें फिर चले जा, फिर का जात, फिर को जात। जम्मू कुमार में वो लड़कियों ने कह दिया था, कह दे विवाह कर लें सवेरे चले जाना, तुम्हारी ताकत हो तो। लेकिन वैराग की ताकत को नहीं समझता, ज्ञान की शक्ति को नहीं समझता। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य। क्या देवांगना हर सके मन को न तेरे आश्चर्यनाथ, इसमें कुछ भी नहीं है। मन विकार मार्ग की ओर नहीं आता। चित्तम किमत यत्ते तत्सांग नावेर नीतम मनो मनागपि न मनो विकार मार्गम। विकार मार्ग की ओर मनागपि इतना भी नहीं आता, माने उनमें सुख की कल्पना ही नहीं होती। जब सुख की कल्पना हुई तब विकार की ओर जाएगा। ओ इतनी सुंदर सीता, रावण चला गया विकार की ओर। अगर सोचता कि मैंने क्या सुंदर है, सुंदर तो शुद्ध आत्मा है, अब काय को विकार की ओर जाएगा। टीवी के सहारे रहते हैं, वे कभी नहीं पिसते, चाहे पाठ कितने घूमते हैं। ऐसे ध्रुव के आश्रय से, स्वा के आश्रय से जो रहते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। और पराश्रित सदा दुखी रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते, कहीं सुखी नहीं होते। वे अकेले में तो हैं, लेकिन याद तो कर रहे संयोग में, उपयोग तो संयोग में है। वो सेठ ने कहा था ना, अब तुमने वहां से फोटो हटा दो, बात क्या होगा, यहाँ से तो हटा, तब तो पता है यहाँ से कैसे हटेगा, बताओ, बता सकता है कोई? जितना प्रेम उसका था उससे ज्यादा प्रेम दे दो, अरे यार खत्म हो गया। लड़की को अपने मायके की याद नहीं आए, कैसे नहीं आएगी? वहां उसको इतना ज्यादा प्रेम मिल जाए, सासू वो माँ से ज्यादा प्रेम करे, है बस नहीं मिलेगी, याद ही नहीं आएगी उसको, कभी नहीं आएगी। दुख सबकी याद दिलाता है, अगर किसी की याद नहीं, सुख में सब भूले रहते हैं, तो सुखी होगा तो फिर याद नहीं आएगी। जिसको ये विकल्प है कि हमें याद ना आए, तो समझ लेना सुखी रहो, इतने तृप्त हो, इतने तृप्त रहो, इतने अपने अभ्यास में लगे रहो, इतने अपनी आराधना में लगे रहो, इतने अपने स्वरूप की निहारते रहो, भगवंतों को निहारते रहो, तुम्हें काऊ की जरूरत ही नहीं पड़े। जय महाराज। दूसरे के सहयोग की जरूरत ही न पड़े, आप तो स्वयं समर्थ हो। क्या स्वयं समर्थ हो, तो स्वयं की सामर्थ्य को जो प्रकट करता है उसे पर की सहयोग की अपेक्षा नहीं होती, नियम की बात, उसी का नाम त्याग है। त्याग माने वैभव का त्याग नहीं, वैभव
की अपेक्षा का त्याग हो गया है, समझ। शुद्धात्मा के वैभव के आश्रय से वर का वैभव दूर लगता है, भिन्न लगता है, तो उसे अपने आप त्याग होता है। यहाँ तो समझाने के लिए कह रहे, हे साधो, भगवंतों ने, गुरुओं ने कैसा वैभव छोड़ करके आराधना की, तू भिक्षा भोजी होकर के भी खटपट में लगो, है काय में लगे। मनराज के लिए भिक्षा भोजी हो गया। भिक्षा भोजन माने कैसा, क्या विशेषण है, यथालब्ध। और तू यथेच्छ भोजन के चक्कर में पड़ा। यथेच्छ भोजन पाप है, इच्छा के अनुसार नहीं, जो मिले उसी की इच्छा के अनुसार नहीं। अगर व्यवहार नहीं लगाना हो तो क्या लगाओगे, बोलो, संयम के अनुसार, और संयम के अनुसार और स्वास्थ्य के अनुसार। इच्छा के अनुसार नहीं, संयम के अनुसार और स्वास्थ्य के अनुसार। समझदार रोगी लड्डू को मना करके खिलाने पर भी नहीं खाता और कड़वी दवाई मांग करके खाता। वो हमारी दवाई ला, हमारा कार नहीं बना और महाकड़ू है, वो मांग करके खाएगा। और लड्डू नहीं, ले ली, नहीं इतो ले ली, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नो। मुंह में पानी नहीं आता उसके, जिसके मुंह में है जिंदगी क्या स्वरूप बसा हुआ गुणगान कहा दे। इच्छाएं स्वयं उत्पन्न न हो। खूब स्वाध्याय करो भैया। उन्होंने क्या छोड़ा और हम कहाँ। उन्होंने शुद्ध भोजन भी छोड़ा, हम अशुद्ध नहीं छोड़ पा रहे। बनते नहीं है, बनते नहीं है। बड़ा दुख होता है। स्वाध्याय के मुखिया और ऐसी बातें कर रहे, स्वाध्याय के मुखिया जिनको अपन सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, सोचने में कि क्या करें इनको, और स्वाध्याय के मुखिया कर रहे ये काम। आगे आगे बढ़ करके स्वाध्याय करेंगे, विद्वानों को बुलाएंगे, विद्वानों का व्यवस्था करेंगे और खुद सुनाएंगे, खुद विद्वान है। बेकाम जी कर रहे हैं। समझना चाहिए योगेंद्र देव क्या कह रहे हैं। उन्होंने न्याय का व्यापार छोड़ा, हम अन्याय व्यापार में अन्याय नहीं छोड़ पा रहे। बताओ, उन्होंने न्याय का व्यापार छोड़ दिया था। आरंभ त्याग प्रतिमा है कि नहीं? अन्याय का व्यापार का है, और हम व्यापार में अन्याय नहीं छोड़ पा रहे। उन्होंने भक्ष छोड़ा, हम अभक्ष नहीं छोड़ पा रहे। हमने दृष्टांत दिया था ना, राम ने निर्दोष परंपरा के लिए निर्दोष सीता को भी छोड़ा, और हम निर्दोष परंपरा के लिए अपने दोषों को भी नहीं छोड़ पा रहे। उन्होंने प्रशस्त राग छोड़ा, हम अप्रशस्त नहीं छोड़ पा रहे। उन्होंने संजलन छोड़ा, हम अनंतानुबंधी नहीं छोड़ पा रहे। गांठ बांध के बैठ गए। क्या करने हमें? हम तो आज्ञा मान रहे हैं, बाहरी आज्ञा, बाहरी आज्ञा, ये आज्ञा है। अब आप जो कहोगे सही करेंगे, जो कहोगे, कहीं सुनी कहीं नहीं, काक अब तक कुछ कही नहीं। अब आप जो कहोगे सो करेंगे। कितनी देर के लिए? बस उतनी देर के लिए, उसके बाद जो मन में आएगा सो करेंगे। अरे रे प्रभु, कितना ज्ञान। तोते की पर्याय में जाना है, वो पकड़ के लटक गया सो लटक गया, बस अब नहीं हमें। तोते की पर्याय मत जाओ भाई। विचारना है,
जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधि श्री विमल धारा जैन सुत आनंद अमृत से भरी प्रवाह सरस्वती प्रतिभाव बंदन निज में जोड़ के